बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जब से मौजूदा क्राइसिस शुरू हुआ है, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के कारोबार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे नज़दीक कि आलमी इदारों ने, यानी G20 ममालिक हों, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इसी तरह से दीगर आलमी इदारे जिनके पाकिस्तान ने कर्ज़ अदा करने थे, उनकी तरफ से 1 साल की सहूलत आ गई है कि 1 साल तक पाकिस्तान को ये कर्ज़े वापस नहीं करने होंगे। और ये तकरीबन 12 अरब डॉलर बनते हैं। पाकिस्तान को अगले 1 साल में कमोबेश 12 अरब डॉलर देने थे मुख्तलिफ मालियाती इदारों के, ममालिक के, जो अब पाकिस्तान को नहीं देने होंगे। ना सिर्फ ये कि ये अभी नहीं देने, साथ इस पर भी गौर हो रहा है और इस पर बात की जा रही है कि क्या इनमें से कुछ कर्ज़े ख़त्म भी कर देने हैं, यानी मुआफ़ भी कर देने हैं। और 2022 जून 2022 के बाद अगले 3 साल में अब ये कर्ज़ वापस करना होगा। यानी अभी ये मुंजमद कर दिया गया है, अगले 1 साल जो पाकिस्तान ने 12 अरब डॉलर देने थे, और 2022 जून 2022 के बाद अब इनको वापस करना होगा, वो भी 3 साल के अरसे में, जो पहले 1 साल में अभी देने थे। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और इसमें इमरान खान साहब को क्रेडिट दिया जा रहा है, आलमी इदारे भी, अक़वाम मुत्तहिदा के लोग भी, G20 के जो ममालिक शामिल हैं वो भी। इसकी क्या वजह है कि इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है, जबकि ये रिलीफ तो 70 से ज़्यादा ममालिक के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। अगरचे सिर्फ 12 अरब डॉलर का तो पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा IMF से 1.4 अरब डॉलर का आसान यानी कर्ज़ वो भी मिलने वाला है, आसान शराइत पर कर्ज़ भी मिलने वाला है। और एक और बात, इसकी मैं तफसील पर आता हूँ, लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है पाक चीन दोस्ती का। ये इम्तिहान इस तरह से शुरू हो गया है कि पाकिस्तान ने चीन से भी एक अपील कर दी है, अगरचे इसमें भी चीन शामिल है। ये जो कर्ज़ों की अदायगी मौखर की गई है, इसमें चीन के भी कर्ज़े शामिल थे, उसकी तफसील मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से भी यह मुतालबा किया है कि पाकिस्तान ने अगले 10 साल में तकरीबन 30 अरब डॉलर चीन के वापस करने थे। 30 अरब डॉलर, ये 12,000 मेगावाट के मंसूबे हैं मुख्तलिफ तवानाई के, और CPEC के अंडर आते हैं। इसमें पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर चीन के वापस करने हैं, और उन पर 4.5% इंटरेस्ट भी आप कह लें कि है। और उसमें पाकिस्तान 2 तरह की सहूलतें मांग रहा है चीन से। एक, पाकिस्तान ने चीन से कह दिया है कि 10 साल की बजाय इस मुद्दत को, वापसी की मुद्दत को बढ़ाकर 20 साल कर दिया जाए। यानी ये जो हमने पहले 10 साल में वापस करने थे, अब ये 30 अरब डॉलर हम 20 साल में वापस करेंगे। दूसरा ये कि जो इस पर इंटरेस्ट रेट था या मार्कअप, या जो भी उसको आप नाम दें, वो आधे से भी कम कर दिया जाए, वो 2% कर दिया जाए। तो ये 2 चीज़ें कही हैं चीन से। और पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब जब कुछ अर्सा पहले चीन के दौरे पर गए थे, तो तब ये बात हुई थी। और अभी हफीज़ शेख साहब ने, मुशीर ख़जाना ने भी चीन के सफ़ीर से बात की है और उनके सामने सारी सूरत हाल पाकिस्तान की रखी है। अब चीन के हवाले से बयान आया है कि उनकी क़यादत ने अपने इदारों को, मालियाती इदारों को, और जो भी दीगर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है या बॉडी है, उसको ये कह दिया है कि पाकिस्तान ये जो कह रहा है इस पर गौर किया जाए। अब इसको मैं इम्तिहान क्यों कह रहा हूँ पाक चीन दोस्ती का, इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा सहूलत मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि हर साल तकरीबन 85 अरब रुपए का पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा, अगर चीन ये चीज़ मान लेता है, उसके मालियाती इदारे ये मान जाते हैं। नहीं, 10 साल से अरसा बढ़ाकर 20 साल करना, और उस पर यानी जो इंटरेस्ट है वो भी कम करना। तो डॉलर्स में तकरीबन 50 करोड़ से 55 करोड़ डॉलर सालाना का पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा है, 50 से 55 करोड़ डॉलर। लेकिन इम्तिहान ये चीन का इसलिए है कि चीन का मसला यह है कि उसकी भी मईशत को मसाइल हैं, अगरचे वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन उसकी मईशत को भी मसाइल हैं। फिर पहले ही वो G20 ममालिक में शामिल है और रिलीफ दे रहा है। पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ इनिशिएट की गई थी, तो वो वहाँ भी रिलीफ दे रहा है। फिर पहले इमदाद की, और दूसरा ये कि फिर चीन से बाकी भी जो जिन ममालिक इस तरह के माहदे हैं वो भी उससे एक डिमांड कर सकते हैं।
अब इसमें कोई शक नहीं कि पाक चीन दोस्ती बड़ी दुनिया में मानी जाती है, उसकी कोई मिसाल नहीं, लेकिन हर मुल्क को अपना मफाद अजीज़ होता है। तो क्या चीन, उसके मालियाती इदारे ये करेंगे कि एक चीज़ 10 साल में हमें कर्जा वापस मिलना था, उनकी जो भी प्लानिंग थी, फिर सीपैक को भी आगे बढ़ाना है, तो अब वो ये कहेंगे कि अच्छा जी आप 20 साल में वापस कर दें। तो पाक चीन दोस्ती बहुत मजबूत है, मगर वो फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड वाली बात है कि अब इस ज़रूरत के वक्त क्या चीन इस हद तक जा सकेगा पाकिस्तान की मदद के लिए, फिर उस पर प्रेशर आएगा, बाकी मालिक भी उससे मांगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगरचे पहले ही अमेरिका भी ये कह चुका है कि देखा अब पाकिस्तान चूँकि ये रिलीफ मांग रहा है चीन से, तो एक ये भी इसमें चीज़ आएगी कि जी आपको मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि अमेरिका ने साफ कहा कि जी सीपैक से पाकिस्तान कर्ज़ों में डूब जाएगा, ये वापस नहीं कर सकेगा, इससे पाकिस्तान को भी मसाइल होंगे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चीन छीन लेगा, इस तरह की बातें हुई थी। तो ये चीज़ भी चीन के नज़र में होगी कि अगर हम ये नहीं करते और पाकिस्तान ये कर्ज़े वापस करने के लिए उसको बहुत मसाइल का सामना होगा, तो फिर वो अमेरिका कहेगा देखा हमने तो पहले ही कहा था कि कर्ज़े पाकिस्तान वापस नहीं कर सकेगा, और उसके बाद जनाब बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए और ये सब कुछ। तो अमेरिका ये बात वाज़े कर चुका है कि सीपैक जो है ये कर्ज़ों में जकड़ने का जाल है चीन का, और ये सारे मामलात। अच्छा, अब इमरान खान साहब को जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी, उनके भी हम लोग दे रहे हैं। G20 ममालिक जिन्होंने ये इनिशिएट किया, और आलमी मालियाती इदारे जो ये कर्ज़ की सहूलत दे रहे हैं, इसमें इनको मौखर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे जाकर वापस करते हैं, वो इसलिए कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये अपील की थी, और तमाम गरीब ममालिक के लिए शुरू में ही उन्होंने कह दिया था कि जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए सहूलत होनी चाहिए, उनके कर्ज़ों में उनको ना सिर्फ नरमी दी जाए, उनकी अदायगी को मौखर किया जाए, उनके कर्ज़ों को माफ़ किया जाए। तो इस तरफ ध्यान दिलाने पर मुख्तलिफ ममालिक और दीगर मालियाती इदारे इमरान खान साहब को सराह रहे हैं, पाकिस्तान को सराह रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को बतौर मुल्क सराह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ पहले कही गई। और ये एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि चौथा इनिशिएटिव है जो इमरान खान साहब ने लिया पिछले 2 साल में। यानी पहले उन्होंने माहौलियात की आलमी सतह पर बात करना शुरू की, फिर इस्लामोफोबिया के बारे में उन्होंने बताया कि जो बेहुरमती की जाती है मुक़द्दस हस्तियों की और इस्लाम के खिलाफ जो बातें की जाएँ इसकी उन्होंने बात की, करप्शन के ख़ात्मे की उन्होंने आलमी सतह पर जाकर बात की, अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर जाकर ये बातें की, वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम पर। तो इस तरह से अब ये चौथा ये इनिशिएटिव था गरीब ममालिक के लिए जो लिया। अब 70 से ज़्यादा ममालिक को इसका फ़ायदा होगा। मैं थोड़ी सी आपको तफसील अर्ज़ कर दूं कि ये $12 अरब जो पाकिस्तान ने अगले 1 साल में तकरीबन वापस करने थे, वो किस किस मुल्क के थे जो अब उसको वापस नहीं करने होंगे अगले 1 साल में, और तकरीबन अगले 1 साल में, और ये फिर 2022 जून 2022 के बाद 3 साल में करने होंगे। जो पहले 1 साल में करने थे अब वो भी 2 साल के बाद 3 साल में करने हैं। अच्छा जी, ये IMF की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान ने $12.731 अरब वापस करने थे, और ये 2021 का जो साल है इसमें, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 तक, और ये इसमें मुख्तलिफ ममालिक भी हैं, आलमी इदारे भी हैं। उसमें यह है कि $2.545 अरब यानी $2.5 अरब ये तकरीबन उसको देने थे, यानी ये डेट सर्विस में, पेमेंट्स में, और कमर्शियल क्रेडिट्स को भी नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। और $2.3 अरब तो ये चाइना को ही देने थे। $2.3 अरब जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि चाइना अब भी ये जो सहूलत आई है उसमें भी अपने चाइना के भी पैसे वापस करने थे, लेकिन अब वो मुअख्खर हो रहे हैं, उसमें नरमी हुई है। लेकिन ये पाकिस्तान इसके अलावा चाइना से खुसूसी तौर पर अलग से, ये तो तमाम G20 मालिक आलमी मालियाती इदारों से पाकिस्तान की अपील थी, लेकिन वो अलग से चाइना से जो अपील की गई है, जिसको मैं चाइना के लिए इम्तिहान करार दे रहा हूँ, पाकिस्तान को तो है ही है, लेकिन पाक चीन दोस्ती का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या चाइना ये करता है, और अगर ये करेगा तो ये इससे भी बड़ी खबर होगी। ये जो $12 अरब की पाकिस्तान को सहूलत मिल रही है कर्ज़ों की मद में, और इसके अलावा IMF से कर्ज़ मिल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी कर्ज़ का मुआहदा हो गया है, दीगर मालियाती इदारों से भी, ये इससे भी बड़ी खबर होगी, क्योंकि ये अगले 20 साल के लिए पाकिस्तान को एक रिलीफ होगा। 10 साल में जो करना था वो 20 साल में करना होगा, ये बहुत बड़ी खबर होगी। बहरहाल, अच्छा जी, $6.744 अरब पाकिस्तान ने नॉन पेरिस क्लब
और बायलैटरल क्रेडिटर्स को वापस करने थे अगले एक साल में। 3.48 अरब डॉलर इसमें भी चाइना के थे, 2.245 अरब डॉलर सऊदी अरब के थे, 1 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात को वापस करने थे और 1.627 अरब डॉलर यानी 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स को पाकिस्तान ने देने थे और इसमें आधा एशियन डेवलपमेंट बैंक का था, बाकी वर्ल्ड बैंक का था। अच्छा, इसके अलावा पेरिस क्लब क्रेडिटर्स का है और उनका भी वो डेट रिलीफ में ये सब चीज़ें शामिल हैं और 787 मिलियन डॉलर यानी 78 करोड़ डॉलर से ज़्यादा ये रकम बनती है और इसमें जापान और फ्रांस का ज़्यादा इसमें हिस्सा था। तो मजमूई तौर पर ये मुख्तलिफ ममालिक का मैंने आपको बता दिया है, आलमी इदारों का बता दिया है, पाकिस्तान ने 12.731 अरब डॉलर वापस करना था तकरीबन अगले एक साल में। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है और आम आदमी को इसलिए नहीं इसका फ़ौरन पता लगता कि ये तो सारा बोझ था रियासत पर, मुल्की मईशत पर, और अगर खुदा न खास्ता ये ना रिलीफ मिलता और पाकिस्तान को ये वापस करने होते तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचना था अपने लोगों को देने के लिए, कोई सहूलत देने के लिए। इसलिए आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो एहसास प्रोग्राम, गरीबों की मदद की जा रही है, स्टेट बैंक की तरफ से पैकेज आ रहा है, तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये पैसे ही वापस कैसे करने थे पाकिस्तान ने, ये 12 अरब डॉलर से ज़्यादा, जबकि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 17 अरब डॉलर पर मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ छोटी छोटी खबरें और भी आ रही हैं कि यानी डॉलर में आज के दिन में कुछ कमी देखी गई है उसकी कदर में। इसी तरह से जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 30 करोड़ डॉलर उसमें इजाफा हुआ है। तो इसके बाद एक पूरा माहौल बेहतर हो जाएगा। स्टेट बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया गया है, तकरीबन एक महीने के पिछले एक महीने में 4.25% उसमें कमी हो गई है, 2% अब कर दी गई है। इससे भी कारोबारी तबका बड़ा खुश है कि वो कर्ज लेकर कारोबार में लगा सकेगा। तो ये सब खबरें बड़ी खुशाइंद हैं पाकिस्तान के लिए और ये बहुत बड़ी खबरें। आप यकीन करें कि ये इन कर्ज़ों में सहूलत होना ये बहुत बड़ी खबर है। अब ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि ये चाइना से जो पाकिस्तान ने अपील की है, चाइना से जो बात कही है, अगर उस पर अमल हो जाता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और ये जो इतना ज़्यादा क्राइसिस इस वक्त आया हुआ है उसमें से निकलने के लिए सबसे अहम तरीन ये दो चीज़ें हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।